सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 25 नवंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना का पुरस्कार किस पुलिस थाने को मिला है। ये मिला है सदर बाजार थाना दिल्ली को। बी आपका आंसर हो जाएगा। राजधानी के 160 साल पुराने सदर बाजार थाने ने इतिहास रचकर दिल्ली पुलिस के खाते में एक बड़ी उपलब्धि जोड़ दी है। उत्तरी जिले के सदर बाजार थाने को देश भर के 15,555 थानों में देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कराए गए वार्षिक सर्वे में थाने को हर मामले में सबसे बेहतर पाया गया है। सदर बाजार थाने के एसएचओ कन्हैया कुमार यादव को गृह मंत्री ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की ट्रॉफी सौंपी है। भारत के टॉप 3 पुलिस स्टेशनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सदर बाजार पुलिस थाना फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड पर गंगापुर पुलिस थाना ओडिशा में है और थर्ड नंबर पर भट्टू कलन पुलिस थाना हरियाणा में स्थित है। इस रिपोर्ट के जारीकर्ता गृह मंत्रालय हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब्दुल्लाह हमडौक किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। सूडान के प्रधानमंत्री ये बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। सूडान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। सूडान की मुद्रा सूडानी पाउंड है। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमडौक हैं। सूडान के राष्ट्रपति अहमद अवाद इबन औफ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल तरीके से किस राज्य में रानी गैदी नलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी है। तो ये आधारशिला रखी है मणिपुर में। बी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल तरीके से मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंग काओ गांव में रानी गैदी नेल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए योगदान का सम्मान करते हुए संग्रहालय का निर्माण किया जाना है। इस तरह के संग्रहालय के निर्माण और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने से देश के युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं जो कि बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन हैं। मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश पी वेंकट संजय कुमार हैं। केव बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मणिपुर में। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड और मिजोरम हैं। मणिपुर की लोकसभा सीट 2 है। राज्यसभा सीट 1 है। विधानसभा सीट 60 है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। मणिपुर में। मणिपुर के लोक नृत्य राखाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वीं एशियाई युवा पैरा खेल 2025 का आयोजन कहाँ होगा। तो ये आयोजन आपका होगा ताशकंद उज्बेकिस्तान में। डी आपका आंसर हो जाएगा। एशियाई युवा पैरा खेल 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद करेगा और इसकी मंजूरी एशियाई पैरालंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड द्वारा दी गई है। पहली बार एशियन यूथ गेम्स 2025 और एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन एक ही शहर और एक ही जगह पर किया जाएगा। संस्करण 5वां है। आयोजित स्थल ताशकंद उज्बेकिस्तान है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। आगामी खेल प्रतियोगिता। तो आगामी खेल प्रतियोगिता आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में होगा। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 भारत में होगा। चलते हैं नेक्स्ट और जानकारी के साथ। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 उज्बेकिस्तान में होगी। फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा। AFC महिला एशिया कप 2022 भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है। इस पुस्तक को लिखा है अभिजीत बनर्जी ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। द 3 कॉन्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक को कावेरी बमजई ने लिखा है। डांसिंग विद ड्रीम्स पुस्तक को आदित्यनाथ दास ने लिखा है। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया पुस्तक को विजय गोखले ने लिखा है। संविधान संस्कृत और राष्ट्र पुस्तक को कलराज मिश्रा ने लिखा है।
ए टेस्ट ऑफ द लिवरपूल वे ए रेसिपी फॉर सक्सेस पुस्तक को मोना नेमर ने लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 9.3 से 9.6% रहने का अनुमान। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022 के लिए अपने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में बदलाव किया है। एसबीआई रिसर्च ने इसे बढ़ाकर 9.3 से 9.6% कर दिया गया है। इससे पहले देश के सबसे बड़े बैंक के रिसर्च विंग ने पूर्व रिपोर्ट में भारत के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 8.5% से 9% के बीच रखा था। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को किस पुरस्कार से नामित किया है? वीर चक्र से नामित किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र से नवाजा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कार से सम्मानित किया। अभिनंदन ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन को मार गिराया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने 13 राज्यों में हेल्थ केयर में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 300 मिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर किए हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 300 मिलियन डॉलर 22.12 अरब रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके जरिए भारत के 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को मजबूत और बेहतर बनाया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष मात्सुगु असाकवा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बोईता वंदना महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर बोईता वंदना के दौरान लोग राज्य के प्राचीन समुद्री इतिहास को चिन्हित करने के लिए कार्क रंगीन कागज या बरगद के पेड़ की छाल से बनी छोटी नाव पानी में छोड़ते हैं। ओडिशा के अन्य लोकप्रिय त्योहार छऊ महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, बाली यात्रा, राजा परवानु आखाई इसके महत्वपूर्ण लोकप्रिय नृत्य और त्योहार हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड टेनेंट और हेले सेक्वायर दोनों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। 2021 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स न्यूयॉर्क शहर में आयोजित वार्षिक समारोह का 49वां संस्करण था। 2021 अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार विजेताओं की सूची। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देश यूके के लिए डेविड टेनेंट को दिया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एडल्ट मटेरियल के लिए हेले सेक्वायर को दिया है। सर्वश्रेष्ठ नाटक श्रृंखला तेहरान इजराइल को दिया है। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज कॉल माई एजेंट सीजन 4 को दिया है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हॉप फ्रोजन ए क्वेस्ट टू लिव ट्वाइस थाईलैंड को दिया। सर्वश्रेष्ठ टेली नोवेला द सॉन्ग ऑफ गलेरी चीन को दिया है। सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी का पुरस्कार एटलांटिक क्रॉसिंग नॉर्वे को दिया है। सर्वश्रेष्ठ आर्ट्स प्रोग्रामिंग कुब्रिक बाय कुब्रिक का पुरस्कार फ्रांस को दिया है। सर्वश्रेष्ठ नॉन स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट का पुरस्कार दी मास्क्ड सिंगर यूके को दिया है। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा यूएस प्राइम टाइम प्रोग्राम 21वां वार्षिक लैटिन ग्रैमी पुरस्कार यूएसए को दिया गया है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। वर्षा के जल का पीएच मान जब से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। 7 से कम हो जाता है तो। किस राजा ने ओडिशा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था? खारविल का उत्कीर्ण करवाया था। पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। हिमतेंदुए का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर
किस माध्यम द्वारा पहुंचती है? विकर्ण के द्वारा पहुंचती है। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहा जाता है। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां ने की और सलीमुल्लाह खां ने की। हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत पर उड़ते हैं? समताप मंडल पर उड़ते हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी प्रचुर मात्रा में इस पर मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2021 में तमिलनाडु द्वारा जीती गई सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। सी आपका आंसर हो जाएगा। क्रिकेट में तमिलनाडु ने 22 नवंबर 2021 को कर्नाटक को हराकर सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीते। तमिलनाडु ने अपना तीसरा सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता है। फाइनल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था। शाहरुख खान को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तमिलनाडु को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा, जबकि कर्नाटक को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इसकी मेजबानी नई दिल्ली कर रहा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप 22 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में शुरू हुई। टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया और भारतीय ओलंपिक कोच अनिल मान मुख्य अतिथि थे। इस आयोजन में दिल्ली सहित देश भर के 11 डाक मंडल भाग ले रहे हैं। चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार महिला कुश्ती को टूर्नामेंट में शामिल किया गया है। चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार 2 सर्किल के महिला पहलवान हिस्सा ले रही हैं। नवंबर 2021 में राजस्थान के नए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यहाँ पर ये शपथ ली है परसादी लाल मीणा ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 नवंबर 2021 को अपने विस्तारित मंत्रिमंडल के मंत्रियों को विभागों में आवंटन किया है। 12 नए मंत्रियों को शामिल किया गया और 3 राज्य मंत्रियों को कैबिनेट रैंक में पदोन्नत किया गया। 21 नवंबर 2021 को 15 नए मंत्रियों ने शपथ ली। प्रसादी लाल मीणा जो पुरानी कैबिनेट में उद्योग मंत्री थे को चिकित्सा और स्वास्थ्य और उत्पाद शुल्क विभाग दिए गए थे। पुरानी कैबिनेट से प्रताप सिंह खाचरिया को खाद्य और नागरिक आपूर्ति आवंटित की गई, जबकि लालचंद कटारिया ने कृषि को बरकरार रखा। प्रमोद जैन भाया को खदानें दी गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2021 में CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 22 नवंबर 2021 को CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब का शुभारंभ किया है। यह छात्रों को देश भर के वैज्ञानिकों से भी जोड़ेगा। यह स्कूली छात्रों के लिए प्रयोगशाला अनुसंधान के साथ कक्षा में अधिगम की सुविधा प्रदान करेगा। लक्षित दर्शक कक्षा 6 से 12 के छात्र हैं। RBI ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक की निम्नलिखित में से किसके साथ समामेलन योजना के मसौदे की घोषणा की है? तो यहाँ पर ये जो घोषणा हुई है ये हुई है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। RBI ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक की एक मसौदा समामेलन योजना की घोषणा की है। यह USFB द्वारा जमा सहित PMC बैंक की संपत्ति और देनदारियों के अधिग्रहण की परिकल्पना करता है। व्यवस्था की योजना के तहत जमाकर्ताओं को उनकी पूरी राशि 10 वर्ष की अवधि में वापस मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने 35 ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को तैनात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? तो यहाँ पर ये भागीदारी हुई है इन सभी के साथ, माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के साथ। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन और वैश्विक पर्यावरण सुविधा के साथ भागीदारी की। इसका उद्देश्य 35 ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को तैनात करना है। इस परियोजना का उद्देश्य ESCO एनर्जी सर्विसिंग कंपनी के विभिन्न व्यावसायिक मॉडल को अपनाना भी है। इंदौर के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा? तो ये कर दिया जाएगा
पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके, बी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा। इंदौर बस स्टैंड का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा जाएगा। तात्या भील या तात्या मामा 1878 और 1889 के बीच भारत में सक्रिय एक डकैत थे। उन्हें भारतीयों द्वारा एक वीर व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। उन्हें भारतीय रॉबिन हुड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसी नवंबर 2021 में स्वदेशी रूप से विकसित रोलिंग स्टॉक ड्राइवर ट्रेनिंग सिस्टम का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो ये प्रोटोटाइप लॉन्च किया दिल्ली मेट्रो ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो ने 22 नवंबर 2021 को स्वदेश में विकसित रोलिंग स्टॉक ड्राइवर ट्रेनिंग सिस्टम का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। यह चालक प्रशिक्षण प्रणाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भी एक पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण प्रणाली के कामकाज का प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनवरी 2022 में लीजेंड्स क्रिकेट लीग के उद्घाटन सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा ओमान। पूर्व स्टार क्रिकेटरों के लिए एक पेशेवर क्रिकेट लीग लीजेंड्स क्रिकेट लीग का उद्घाटन 17 जनवरी 2022 में होगा। यह ओमान के अल अमीरात क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। नेक्स्ट और जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। LLC के पहले सीजन में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शामिल होंगे। उन्हें 3 टीमों में बांटा जाएगा। नवंबर 2021 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने थीम आधारित टूरिस्ट सर्किल ट्रेनों के रूप में निम्नलिखित में से किसी ट्रेन को शुरू करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ट्रेन को शुरू करने की घोषणा की है भारत गौरव ने। भी आपका आंसर हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विषय वस्तु आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेन भारत और गौरव ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। सेवा प्रदाता सिख संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थानों को कवर करने के लिए गुरु कृपा ट्रेन, भगवान श्री राम से जुड़े स्थानों के लिए रामायण ट्रेनों आदि जैसी विषय वस्तु तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ट्रेन की संरचना 2 SLR गार्ड वैन सहित 14 से 20 डिब्बों की होगी। गोल्डमैन सैक्स ने भारत को कैलेंडर वर्ष 2022 में चालू वर्ष में 8% से कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर अनुमान लगाया है जो है 9.1%। डी आपका आंसर हो जाएगा। गोल्डमैन सैक्स ने भारत को चालू वर्ष 2021-22 में 8% से कैलेंडर वर्ष 2022 में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया। भारत की अर्थव्यवस्था ने पहली तिमाही में 20.1% की वृद्धि के साथ वापसी दर्ज की। दोहरे अंक की वृद्धि निम्न आधार के पीछे थी क्योंकि अर्थव्यवस्था ने पिछले वित्त वर्ष में 7% का संकुचन किया था। निम्नलिखित में से किसने अपनी प्रयोगशाला और विज्ञान प्रसार के मंच एंगेज विद साइंस के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए विज्ञान प्रसार के साथ सहयोग की घोषणा की है? तो ये सहयोग की घोषणा हुई है अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। अटल इनोवेशन मिशन के अटल रिक्टरिंग लैब्स और विज्ञान प्रसार के प्लेटफॉर्म एंगेज विद साइंस के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए विज्ञान प्रसार के साथ सहयोग की घोषणा की है। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकियों विभाग का एक स्वायत्त संगठन है। एंगेज विद साइंस सभी एयरटेल सक्षम स्कूलों और ऑनबोर्ड करेगा और अपने छात्रों, शिक्षक और प्रधानाचार्यों को चिरस्थायी गतिविधियों में शामिल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन समुद्री सुरक्षा सहयोग सम्मेलन 2021 के स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है आपका कोलकाता में। यह आपका आंसर हो जाएगा। 5वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन समुद्री सुरक्षा सहयोग पर EAS सम्मेलन 23-24 नवंबर 2021 को कोलकाता में आयोजित किया गया। इसका आयोजन भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी में कर रहा है। आयोजकों में विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली में आसियान भारत केंद्र शामिल है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व रीवा गांगुली दास करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नवंबर 2021 में इक्विटास स्मॉल
फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने किस बैंक के साथ नए सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड एक्साइड क्रेडिट कार्ड और एलिगेंस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है? तो ये साझेदारी घोषणा हो चुकी है HDFC बैंक के साथ। HDFC बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने नए सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। वे इक्विटास बैंक के ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे और 2 श्रेणियों में इसका लाभ उठाया जा सकता है। पहली श्रेणी इक्विटास क्रेडिट कार्ड हैं जो 25,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक के क्रेडिट सीमा प्रदान करती है और दूसरी एलिगेंस क्रेडिट कार्ड है जो 2 लाख से अधिक का क्रेडिट प्रदान करते हैं। नवंबर 2021 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय बोर्ड ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सहित वैकल्पिक निवेश फंड में वार्षिक जमा के कितने प्रतिशत तक निवेश को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर निवेश को मंजूरी दी है 5% तक। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय बोर्ड ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सहित वैकल्पिक निवेश कोष में वार्षिक जमा का 5% तक निवेश करने की मंजूरी दे दी है। AIF में 5% निवेश का मतलब है सेवानिवृत्ति निधि निकाय AIF में 10,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगा क्योंकि इसकी वार्षिक उपार्जन 1.9 लाख करोड़ रुपए से 2 लाख करोड़ रुपए के बीच है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।